आशीष मांगे, गाहे जब जब गाथा, जनमन गणदायक जय, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। तो संदीप जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, आप भी एक छात्र हैं, प्रोफेसर भी हैं, कैसा महसूस करते हैं? और हमारे देश में जो हम देख रहे हैं कि आपकी जो मुहिम, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे प्रोफेसर। ये बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, उनको गलत चीजें बताई जा रही है। और एक चीज और है, तो जो अध्यापक और जो घर के लोग हैं, उनके अंदर गैप है, तो गैप भी कैसे पूरा होगा सर? और बच्चे कैसे मैच्योर बनेंगे सर? देखो, आज का जो प्रोग्राम था वो इस कड़ी में पहला प्रोग्राम है। हम ज़िले में डिफरेंट तरह के एनजीओज़ की मदद से चला रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चों का जो रोल मॉडल है, कहीं के अच्छा इंसान, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति, अच्छा गुरु, अच्छा टीचर, अच्छा कोई आर्टिस्ट होना चाहिए, न कि कोई क्रिमिनल। तो इस सीरीज़ में आज का जो प्रोग्राम है सोशल एम्पायर एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था स्कूल में, और इसके लिए मुझे उन्होंने इनवाइट किया था। तो मैं बड़ा हर्ष के साथ इस प्रोग्राम का इन्विटेशन स्वीकार किया। और ये एनजीओ भी उसी कंटेक्स्ट में लगी हुई है, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि किसी तरीके से बच्चों को अच्छे काम में धकेला जाए, उनके लिए अच्छे जो इंस्पायरेशन हो, अच्छे जो रोल मॉडल बन सके, उनको सामने प्रस्तुत किया जाए। तो इसी सिलसिले में जो पढ़ाई में या स्कूल में ओवरऑल जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, उसको हमने अप्रिसिएशन लेटर भी दिए हैं। तो सर क्या कह रहे हैं, कैसे जब पुलिस का रोल जो है, हम देखते हैं कि पुलिस का रोल समाज में एक अहम रोल है, तो कैसे आप देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट में क्राइम बढ़ा है उनको कैसे रोका जाए, बच्चों को और जैसे सोशल एनजीओ है उनके साथ मिलकर कैसे बचाया जाए सर? देखो, पुलिस समाज से अलग नहीं है, वो समाज का ही एक हिस्सा है। और अब जैसे कि कहा जाता है कि पब्लिक भी पुलिस है, यदि वो विदाउट यूनिफॉर्म, जैसे पुलिस समाज का पार्ट है, उसी तरह समाज भी पुलिस का ही पार्ट है। तो इस तरीके के प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जब यदि पब्लिक जागरूक होगी तो पुलिस की जो है ज़रूरत जो है कम, अपने आप कम हो जाएगी। तो कोई भी सभ्य समाज में जिसमें रूल ऑफ लॉ फॉलो होता हो, लोगों को एक रूल के प्रति रिस्पेक्ट हो, और क्रिमिनल्स के प्रति समाज में उनको जेल में पहुंचाने का ऑब्जेक्टिव हो, तो उस समाज में मुझे लगता है कि पुलिस की ज़रूरत बहुत कम से कम है। तो हम इस सिलसिले में यही प्रचार कर रहे हैं कि आप जो है पुलिस के साथ खड़े हो। यदि आपको गवाह बनाया जाए तो यदि आप गवाह हो किसी चीज़ के, तो आप सामने आए, और यदि कोई क्रिमिनल है तो उसके बारे में हमें खबर दिए। और आपको लगता है कि क्रिमिनल कोई आपको कोई इशू है तो आप हमें बताएं, तो मतलब एक फर्दर कनेक्शन का एक वो विषय था ये। तो इसके दोनों चीज़ हो संदीप पाएंगी। जी, खेल को लेकर आप बता रहे थे कि आपकी रुचि भी है इसमें लेकर, तो किस तरह की चीजें जो है स्कूलों के साथ आप कह रहे हैं, बच्चों की फुटबॉल की टीम भी हम बनाएंगे और भी बहुत सी चीजें बनाएंगे, हाँ, तो किस चीजों को लेकर आपका वो रही है, मतलब किस तरह का आपका मतलब सोच पर्पज़ है? यही है कि जो अभी हमारी खास करके जनरेशन है, जो करीब 12-13 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चे हैं, उनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए। यदि वो अच्छे स्पोर्ट्समैन है तो उनको कोशिश की जाएगी उस स्पोर्ट्स में आगे उभरें, और जो पढ़ने में अच्छे हो तो उनको कोशिश की जाएगी पढ़ाई में आगे उभरें। अभी आप कैसा मिल रहा है? आप जैसे आप कह रहे हैं कि मैं प्रोफेसर आप रहे हैं, बच्चों को आपने पढ़ाया है, आप एक स्कूल में पहुंचे, कैसे महसूस कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है आपको? ये तो गर्व का विषय है कि मैं किसी सरकारी स्कूल में, इन्होंने मुझे इनवाइट किया है एज ए चीफ गेस्ट। तो मुझे तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं इस प्रोग्राम में आया हूँ और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूँ। शिक्षा पर बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है हमारा देश, हम मानते हैं। उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो छोटे छोटे बच्चे मोटरों पर काम कर रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। कभी कभी देखते हैं कि एक बच्चे में बच्चा, जो छोटा सा बच्चा 12 साल का होता है, बच्चे में हिलता हुआ नजर आता है। उन बच्चों पर सोचने की जरूरत नहीं जाती। जब कहीं अगर किसी फैक्ट्री के अंदर बच्चे काम कर रहे होते हैं तो वहाँ छापा मारने पहुंच जाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हमारे देश में कानून है, जो है बाल मजदूरी से लेकर राइट टू एजुकेशन में सभी तरह के प्रोविज़न है। यदि बच्चा 14 साल से कम है तो उसको राइट टू एजुकेशन है, और न ही प्रशासन का बल्कि समाज का भी दायित्व है कि उनको स्कूल में पहुंचाया जाए। वही जो हमारा जो लेबर एक्ट है रिगार्डिंग चिल्ड्रंस, उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। फैक्ट्री में काम करना अलग चीज़ है, घर का अपना कोई छोटा मोटा काम करना अलग चीज़ है। अच्छा सर,
क्या करें अपराधी को लिए, क्या कहेंगे अपराधी को, लास्ट में अपराधी को लिए क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट में? अपराधी जेल जाने चाहिए और अच्छे आदमी बाहर रहने चाहिए। जी, जैसे कि हमारे क्षेत्र में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, इस पर क्या कर रही तैयारी है आपने, क्या? देखो नशे के लेके हमारी जीरो टॉलरेंस है, उसमें कोई किसी तरह की भी कोई वो नहीं छोड़ी जाती। डिमांड सप्लाई पे दोनों हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अटैक हो। इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं जागरूकता, ताकि इसकी डिमांड कम हो। और जो सप्लाई के लिए जो रेड की जा रही है, जिसमें हम बीच में हमारे जिले ने काफ़ी अच्छी रेड भी कंडक्ट की है, बहुत सारा नारकोटिक्स सीज भी किया है। इसमें माइनर बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। हाँ, इसी एफर्ट में ये इस सिलसिले में प्रयास उसकी फुटबॉल की। अब मैं इस खिलाड़ियों को ढूंढ रहा हूँ जो आप में बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं, उनका स्वागत है, एक टीम बनाएंगे। रोनाल्डो समझ गए किस गेम से है? यस, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, ऐसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिंदगी में, पढ़ने के अलावा भी, जिसमें आप जिंदगी में एस्पायर